होंगे, मैं भी जगह, मैंने पूरा भाषण तफसील से सुना, उसमें ये इक्का दुक्का लाइन थी जिस पर कांग्रेस ने आज बखेड़ा खड़ा किया। सुनिए, वो इक्का दुक्का लाइन भी क्या जरूरत है? देखिए मेरी बात सुनिए, जो प्रत्यक्ष है, अगर सरकार जो बात तफसील से रोजाना घर में कह रही है और वो एक डोमेस्टिक इशू है, वो एक कंटेंशियस इशू है, उसको वहां दोहराने का कोई मतलब नहीं है। एम्बेसडर सज्जनहार, क्या ये एक सिलसिला, एक परंपरा सी बनती जा रही है? जो बात अभी अखिलेश प्रताप सिंह भी कह रहे थे कि क्योंकि कांग्रेस ने पिछली दफा, कई वाकया हैं, मैं एक दो और का जिक्र करूंगा, उस पर आपत्ति जाहिर की और यहां तक कह दिया कि हम भी विदेश में एक अपोजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगेंगे, तो कल नाम एक बात और कह दूं जी कि देखिए, अटल जी ने भारत की डेलीगेशंस लीड की हैं जब कांग्रेस पावर में हुआ जी, नरसिम्हा राव के वक्त में। और मैं ये मानता हूं कि ये जो प्रथा जो है, ये जो नियम है, ये जो प्रेसिडेंट है, ये बहुत हेल्दी प्रेसिडेंट्स है कि दो बाहर के लोगों को लगना चाहिए कि विपक्ष और सरकार जहां तक और देशों के साथ संबंध बनाने की बात है उसमें एकजुट है। एम्बेसडर सज्जनहार, जैसा मैंने 18 मई 2015 का जिक्र किया, सोल का जिक्र किया, उससे 2 दिन पहले वो चीन में थे, शंघाई में। प्रधानमंत्री ने कहा पहले लोगों को भारतीय पैदा होने की वजह से शर्मिंदगी होती थी, जिसके बाद कांग्रेस को यहां तक आना पड़ा कि हम भी विदेशों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जवाब देंगे। तो जो विनोद कह रहे हैं यहां पर कि राजनीतिक मतभेद 7 समंदर पार जाकर उनका इजहार नहीं करना चाहिए, या इसमें दरअसल दिक्कत क्या है? He is merely stating a fact कि मेरी सरकार दागदार नहीं है। देखिए, मैं इसको 2 सतह पर इसको रिस्पॉन्ड करूंगा, इसका उत्तर दूंगा। एक तो इन प्रिंसिपल जो आपने कहा है, जो विनोद जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक है। जो आपके अंदरूनी मामले हैं, आप उनको अंदरूनी जो आपकी दिक्कतें हैं, फाइट्स हैं, टसल्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप यहीं पर रखिए, यहीं पर डील करिए। और बाहर का जिसे कहते हैं ना, वॉशिंग योर डर्टी लिनन आउटसाइड, यही तो है जो भाई मेरे घर में देखिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई लोग ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं प्रिंसिपल लेवल पर। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए मोदी साहब जब आए 2014 में, आपने भी ये देखा होगा, और मेरे विचार से और भी जो सब हैं विश्लेषण करते हैं और जो इसके ऊपर ध्यान देते हैं, नजर बटाते हैं, आपने 2015 की बात कही है। उस समय 2014 अभी उसमें आए थे, गवर्नमेंट में आए थे। अब एट द नेशनल लेवल तो इतना तजुर्बा कम ही था, नहीं था, खाली स्टेट्स का था, और स्टेट में जब चीफ मिनिस्टर थे, जाते थे, कहते थे। मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, जो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, ये वाले जो उनके कटाक्ष हैं अपना विरोधियों पर, वो कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। देखिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं सुनाई देती है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में ये है, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। तो ये अगर बाहर जाकर कहते हैं, जो मेरी सरकार जो आई है, उन्होंने कुछ नहीं कहा जो पहले क्या वो मेरी सरकार है, उसमें कोई भी ऐसे आप छींटा नहीं डाल सकते हैं, कोई भी करप्शन ऐसा केस नहीं है। तो ऐसे में जीवीएल, क्या आप अगर ध्यान से पढ़ें, और आगे भी बहुत सारे मेरे पास बयान हैं, 17 नवंबर 2014 सिडनी में उन्होंने तंज कसा था कि पिछली सरकारें तो उन्हें तो कानून बनाने का शौक था, मुझे बेकार कानूनों को खत्म करने का शौक है। सेकुलरिज्म पर भी उन्होंने एक बात कही थी टोक्यो में 2 सितंबर 2014 को। उन्होंने कहा कि लोग भाई मुझ पर निशाना साधते हैं, आई थिंक ही हैज अ चिप ऑन शोल्डर अबाउट दिस, कि उनके साथ गीता रखने पर भारत के टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो सकती है। हम पर भी तंज कसा था। तो प्रधानमंत्री, दरअसल क्या आप ये बात मानेंगे कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? अगर कांग्रेस ये आरोप लगाती है या ये हमला करती है कि वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के प्रधानमंत्री के तौर पर बोलते हैं, क्या उसमें आपको कुछ पुट सच्चाई दिखती है, या ये पॉस्चरिंग है? नहीं, बिल्कुल ये बेईमानी है संदीप जी, बिकॉज देश के प्रधानमंत्री जब हमारी मूल भारत के लोगों से मिलते हैं विदेशों में, वो उनसे भारतीय की तरह बात करेंगे। वो किसी विदेशी ताकतों से, विदेशी नेताओं से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम उनको अलग से नहीं देख सकते हैं, वो हमारे ही समाज का एक्सटेंशन है। पर इससे संदेश का ये नहीं जाता जीवीएल कि भारतीय राजनीति के बारे में, भारतीय राजनीति
वो विखंडित है, वो बटी हुई है नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर। मतलब जो सज्जनहार साहब, एम्बेसडर सज्जनहार कह रहे हैं, बाहर हमें कम से कम एक यूनाइटेड फेस, एक यूनाइटेड फ्रंट तो दिखाना होगा ना। देश में जो हम राजनीति करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लगाते रहे। देखिए, अगर कानपुर या वाराणसी की किसी रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ये आरोप लगाए होते तो आज आप लोगों को मैंने आज न्योता भी नहीं दिया होता इस पर चर्चा करने के लिए। ये अमेरिका में कहा गया, इसलिए चर्चा हो रही है। संदीप, मुझे लगता है नहीं, कहां कहे हैं, मेरे विचार से इसका कोई महत्व नहीं है। वो क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं, इसका महत्व है। क्योंकि आज बलिया में भी कुछ कहेंगे, ये जाकर के पूरे विश्व देखता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जिले में बात कर रहे हैं तो केवल उस जिला, उस राज्य, उस देश तक सीमित है। आज कुछ छोटी घटना हो जाती है कहीं रिमोट इलाके में, पूरे विश्व में खबर फैलती है। और ऐसे छोटी छुटपुट घटनाओं के लिए हमारी निंदा विश्व स्तर पर हुई भी है जी, गलत तरीके से भी हुई है, मैं मानता हूं इसको। हाँ। पर लेकिन अब विदेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए, अब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद समझते हैं क्या देश के हित में है, क्या नहीं है। यदि कांग्रेस पार्टी को यह बात चुभता है जब वो कहते हैं देश अभी ज्यादा स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, देश में स्वच्छता को लेकर युवाओं में एक जागरूकता आई है, तो कांग्रेस को लगता है हमने पूरे जिंदगी भर, हम कई पीढ़ियों तक हमने ऐसे सोच नहीं रखा है, तो कांग्रेस को ये बात चुभता है तो चुपने दीजिए, हमें क्या जाता है। तो जब आप विदेश नेताओं से जब बात करते हैं, जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब बात होगी, ये जो डिप्लोमेसी की जो रूल्स आप बता रहे हैं वो वहां तक सीमित है, सरकार टू सरकार। ये देश की प्रधानमंत्री अपने देश के मूल भारत के लोगों से बात करते हैं, उनको किसी रूल्स में आप बांध करके नहीं रख सकते। बिल्कुल अखिलेश बाबू, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोगों से मन की बात कर रहे थे, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल टॉक्स कहां से आ गई? वो जो सारी की सारी कवायद होती है, एक रस्म रिवाज होता है, वो कहां से आ गया? मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ। जी, मैं समझ गया। अभी इन्होंने कहा तमाम चीजों गिना करके कांग्रेस को चुभता है। चुभता नहीं, हंसी आती है, आप पे हंसी आती है, क्योंकि इस देश को हम लोगों ने अपनी नीतियों से, कांग्रेस की नीतियों से दुनिया में तीसरी, चौथी, पांचवी महाशक्ति हम लोगों ने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है, जिसपे आज मोदी जी हुकूमत कर रहे। देखिए, पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आते थे या कोई और प्रधानमंत्री जाता तो अपने राष्ट्र के लोगों को संबोधित करता तो क्या कहता था, या क्या अभी भी क्या करता है, हम यहाँ आए हैं, हमें जो देश के लिए क्या क्या चाहिए, उस राष्ट्राध्यक्ष से क्या बात करनी है, उस बात को उस देश में उन लोगों को कन्विंस करो कि वहां पे भी एक जनमानस बने हमारी बात के लिए। अब आपको, अगर आप वहां पे ये कहते हैं कि भाई H1 वीजा जो परिवर्तन किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, होना चाहिए दोनों राष्ट्र में ये होगा, आपको कहना चाहिए कि हमारे पास जिंदा आतंकवादी पकड़े हैं, पाकिस्तान का सब कुछ विषय से भटक रहे हैं, अमेरिका को डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे, आप लोग भी मालूम। एक और बात, बेबिछा से भटक नहीं रहे, यही बात होनी चाहिए। अगर आप उस देश में बात कर रहे हैं तो हमारे देश के इंटरेस्ट में वहां क्या बात आप कर सकते हैं, ये काम है प्रधानमंत्री का कि उस देश, प्लीज खामोश रहिए, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप खामोश रहिए। राजीव गांधी से लेकर हमने इंदिरा गांधी तक नरसिम्हा राव, अटल जी का भी सुना है, वो लोग अगर मीडिया में या कहीं भी बात करते थे, अरे सुनो भाई, पीड़ित मत हो, पीड़ित मत हो भाई, ये कोई बात नहीं हुई, सुन लो। वो बात आप ये करो कि हमें इस देश के इंटरेस्ट में, बहस के विषय से आप लोगों को क्या, अरे हमने तो आपको बीच में बोला नहीं, हमने आपको बोला नहीं बीच में, सकती है सच्चाई नहीं सुन सकते हो, देश के लोगों से देना मूल निवासी यार। संदीप बाबू, नहीं अखिलेश बाबू, एक चीज बताइए, इतना जो मूल सवाल नहीं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है अखिलेश बाबू, आपकी बात भी वाजिब है, लेकिन जो लगातार जीवीएल सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने ही देश के मूल के लोगों से अगर बात कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हम अपने घर के झगड़े विदेश में जाके सुलटाएंगे क्या? अपने कंप्यूटर्स की रोना वहां रोएंगे? हम किस काम के लिए आए? हमें 5 घंटे राष्ट्रपति के साथ बिता रहे हैं,
हम 5 घंटे में हम क्या क्या उनसे बात करके अपने देश का कौन कौन सा हित साध लेंगे, इसकी बात करना चाहिए। और इसके लिए वहां के जनमानस में यदि आपको बोलने का अवसर मिल रहा है या मीडिया में, विनोद शर्मा इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे इस जो हम जो इच्छा लेके आए हैं, जो हम चाहते हैं, वो चीजों पे उन लोगों का माहौल बने। ठीक है अखिलेश बाबू, विनोद शर्मा इंतजार कर रहे हैं। विनोद शर्मा, हम आज उनकी तारीफ करते हैं कि भाई सही बोला, यही लोग बोलते रहे। सुनिए, जी जी जी, 2003 में ये बात अखिलेश जी आप ध्यान से सुनिए और जीवीएल आप भी सुनिए ध्यान से। 2003 में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन पाकिस्तान गई थी 2003 में। अटल जी ने उस पे मनोनीत की थी बीजेपी की एक टीम, जिसमें रामनाथ कोविंद भी थे और हम लोग ऑर्गेनाइजर्स थे, हम वहां लेके गए थे। उससे पहले पार्लियामेंट हाउस में जितने लोग जाने वाले थे उनकी एक मीटिंग की हम लोगों ने, और हमने ये फैसला लिया कि वहां पर जो भी सवाल 2002 के दंगों पर होगा उसका एक ही जवाब होगा कि हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसको निपट रहे हैं। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हमने डिसाइड किया था। बदकिस्मती से रामविलास पासवान उससे डाइग्रेस किए और मुशर्रफ को मिलते हुए उन्होंने कहा कि मैं वो मंत्री हूं जिसने कि 2002 के दंगों पे त्याग पत्र दिया अटल जी और वापस फिर आ गए वो बात अलग है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोग इतनी बारीकी से सोच सकते हैं तो ये प्रमुख पार्टियां क्यों नहीं बारीकी से सोचती? इस पर क्विक रिस्पॉन्स और जीवीएल का, फिर मैं दूसरी बात लेता हूं। जीवीएल, इस पर क्विक रिस्पॉन्स आपका। नहीं, यस संदीप जी, इसी इसमें अंतर है। मैंने जो कहा कि भारत की जो जनता है, भारत के जो मूल निवासी है, उनसे हम भारत पाकिस्तान में हो क्या, ये जो पाकिस्तान की जो बातचीत की बात विनोद जी कह रहे हैं, वो भारत की निवासियों के साथ नहीं था, पाकिस्तान में निवास करने वाले लोगों के साथ नहीं था। कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान में अलग अलग समुदाय से या सरकार के साथ काउंटर आ रहा है, विनोद का काउंटर आ रहा है जी, काउंटर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी की जो नीची कांग्रेस पार्टी, नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार मोदी जी को वीजा नहीं देने दिया, इसमें क्या जवाब देंगे? सुनिए, क्या कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति नहीं थी? देखिए, साजिश नहीं था? राव साहब, नहीं, जब मोदी जब नहीं विनोद जी, आप बहुत तो सही बात, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हमें दूंगा आप प्रश्न का, मैं तो यहाँ पर थोड़ी कांग्रेस के साथ हमदर्दी रखते हैं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल। 2004 तक वाजपेयी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, तब तक नरेंद्र मोदी जी पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था अमेरिका जाने का। जब आपकी जो आप मित्रता रखने वाली सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, तब 2005 के बाद मोदी जी पर अंकुश लगाया। क्या वो राजनीति नहीं था कांग्रेस पार्टी की ओर से? जी, अब जीवीएल, अब एक मिनट जीवीएल, और नरसिम्हा राव जी सुन तो लीजिए। आप हमारे मित्र हैं, आप भी हम कह रहे हैं, हम आपसे सुनिए तो सही, आप इसका जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो सही, इतना नाराज होकर क्यों बोलते हो यार? प्यार से बोला करो, हमेशा आप जोर से बोलते रहते हो यार। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आप कह रहे हैं इंडियन डायस्पोरा को बात कर रहे थे, बाहर विदेशों में फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी जो भारत का कुनबा है, जो डायस्पोरा वहां रहता है, वो विभिन्न विचारधारा रखता है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? वो कोई मोनोलिथ तो है नहीं, तो वो 600 आदमी आ गए, तो पूरे इंडियन डायस्पोरा के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात सुनिए, आपको क्या परेशानी है? तो सही, आपको क्या परेशानी है? वो सुन तो लो, मोदी जी को सुनने के लिए लोग आते हैं, भारत के लोग आते हैं, निमंत्रण उनके लिए है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जाते हैं तो कोई आता नहीं है। देखिए सुनो, वो अच्छी बात है, नहीं आता, राहुल गांधी को सुनने के लिए नहीं आते हैं, यही परेशानी है। डिस्कशन है भाई, सोनिया गांधी को कोई मिलने के लिए नहीं आता है, कोई डिस्कशन है क्या? डिस्कशन करने का तरीका है भाई। मेरा लिमिटेड पॉइंट, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था मोदी जी वाली बात। आपको पता है कि जब मोदी जी पे बैन लगाई या सर, अखिलेश जी आप तो हमेशा ही लोग अमेरिका का, सुन तो लीजिए अखिलेश जी, ये पार्टीशन इशू नहीं है। आपका प्रधानमंत्री विदेश में बैठा हुआ है, आप यहां झगड़ रहे हैं टेलीविजन पे। मैं कुछ और बात कह रहा हूं, और ये नरसिम्हा राव जी भी लगा रहे हैं इसमें आग। ये सीधी सी लाइन है कि जब प्रधानमंत्री विदेश में हो तो कोई ऐसा इशू न रेज हो जिसमें ऐसा विवाद हो। विदेश वाले बैठे हैं। दूसरी बात,
दूसरी बात रही प्रधानमंत्री के ऊपर कि भाई उनको वीजा नहीं मिल रहा था। एक टेलीविजन प्रोग्राम में उस दौरान किसी ने कहा कि अगर मोदी जी कल को प्राइम मिनिस्टर हो जाएं तो अगर उसको बाद भी यूएस से उनको वीजा ना दे, ये सवाल पूछा गया।